नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता होगा, अभी राज्यसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर आपके रेल मंत्री की तरफ से जारी हुआ है। तो वह प्रश्न क्या थे और उनके उत्तर क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं रेलवे में जो है नौकरी की आस लगा के बैठे हुए हैं। अभी लेवल 1 का रिजल्ट आ गया है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। तो कुछ साथी जो मेरे पॉइंटों से छूट गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि रेलवे में भर्ती कब आएगी। तो अब क्वेश्चन क्या था ये आप देख लीजिए। क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या ये सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश में 18 जोन में फैला है, अराजपत्रित पदों की 3.5 लाख जो आपकी रिक्तियां हैं वो कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है? यदि हाँ तो ब्यौरा दे, यदि नहीं तो पूरे देश के रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों को जोनवार संख्या कितनी है? क्या ये भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। ठीक है, इन्होंने इन प्रश्नों का जानकारी दी है, तो आप देखिए। सबसे पहले तो जो आपकी 1/12/22 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में अराजपत्रित रिक्तियों की जोनवार स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्षेत्र और रिक्तियाँ यहाँ है, मध्य रेलवे में आपके 8,606 रिक्तियाँ हैं। पूर्व रेल तट में आपकी 8,278 रिक्तियाँ हैं। कुल जो आपकी रिक्तियाँ हैं वह कितनी हैं? 2,98,973। साथियों, 2,98,973 प्रक्रियाएं हैं जो आपकी हैं, ये रिक्त प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है सातवें कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालित आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों की मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। समूह का लेवल 1 में 1,39,058 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि का रेलवे कर्मचारियों की कमी है, तो इन्होंने बोला जी नहीं। क्या ओवर टाइम 16 घंटे करना पड़ता है? तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, और आपसे थोड़ी और जानकारी दे दी जाती है कि जो आपके राजपत्रित और अराजपत्रित पत्र, अब इसमें इस प्रश्न में इन्होंने राजपत्रित, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड दोनों के बारे में जानकारी मांगी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या जानकारी दी आप देखिए कि जो आपके राजपत्रित है, जो रिक्त पद है, हम तो उसकी बात कर लेते हैं। तो 190 ये रिक्त पद हैं आपके, ये 28,686। तो आपके जो कुल जो आपके रिक्त पद है, मतलब गेजेटेड ऑफिसर के, वो 2,885 गेजेटेड ऑफिसर के रिक्त पद हैं। और जो आपके नॉन गेजेटेड हैं वो 3,12,039 पद जो आपके हैं वह नॉन गेजेटेड के हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे उत्पादन इकाइयों में लगाया गया संविदात्मक चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो आपके रेलवे हॉस्पिटल है उसमें भी दिन ब दिन मांग ये चलती रहती है, या आपने सुना होगा कि संविदा कर्मी के द्वारा रेलवे चिकित्सक को भरा जा रहा है। तो ये 2018 में 428 संविदात्मक चिकित्सा थे। 2019 में 424 और जोड़े गए, 2020 में 520, 2021 में 594, 2022 में 499। अन्य संविदात्मक कामगार कितने हैं? तो 2017-18 में 4,903 थे, 2018-19 में 11,302 आए, 2019-20 में 12,622 आए, 2020-21 में 4,079, 2021-22 में 8,823 आए। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा सीएमई और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ईएसी भर्ती परीक्षा 2020 के बंद, अब 2020 से बंद है। ठीक है, माध्यम से पिछले 5 वर्ष में भरी गई जूनियर टाइम वेतनमैन ग्रुप ए राजपत्रित पदों की संख्या भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर का ब्यौरा निम्नानुसार है। ठीक है, अब ये देखिए आप 2020 से तो इनकी पोस्ट बंद है। तो 2018 में इन्होंने 341 पद भरे थे यूपीएससी से। ठीक है, और 2019 में 416 भरे थे, 2020 में 12, 2021 में 6, 2022 में क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो 2020 के बाद बंद हो गई। तो साथ ही आपने देखा कि जो आपके नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो लगभग 3 लाख के करीब खाली हैं, और जो गेजेटेड पोस्ट है वह अपनी 28,000 के करीब आपकी खाली हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी रिक्तियां हैं उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि रेलवे सुरक्षा बल के लिए बात कर लें। तो ये रेलवे सुरक्षा बल की बात है इसमें। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद चलते हैं अपन और आगे। अगर कोई प्रश्न जो आपके लिए उपयोग है तो आप देख लीजिए। इन्होंने इस वाले प्रश्न में पूछा है
कि स्थिति के अनुसार रेलवे में रिक्त पदों को जोनवार और मंडल बल ब्यौरा दीजिए। तो इन्होंने दिया है जो आपके रेल जोन वाइज जो भर्तियां हैं वो कितनी हैं, ये देखिए आप, है ना। मंडल वाइज आप जैसे मुंबई हो गया, नागपुर मंडल हो गया, डिवीजन वाइज, है ना। तो आप अगर डिवीजन की स्थिति में जानना चाहते हैं तो ये पीडीएफ जो है आपको इजीली राज्यसभा में जो तारांकित प्रश्न पूछे गए थे उसके नाम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं जयपुर डिवीज़न की, तो जयपुर डिवीज़न में 2227 पद अभी खाली हैं, ठीक है। अजमेर में कितने हैं, 2532 पद खाली हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपको रतलाम डिवीज़न की, 3289 पद खाली हैं। मुंबई सेंट्रल में 6307 पद खाली हैं, ठीक है। और जो भावनगर में आपके 1836 पद खाली हैं, ठीक है। अब 2022 में जो आपको यूपीएससी की प्रस्तुत मांग करी है ना, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी एडीएमओ के कनिष्ठ वेतनमान पदों के लिए, तो उसका क्या क्या हुआ है, तो 200-300 पद उसमें मांगे गए हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित, साक्षात्कार के लिए समय निर्धारित किया जाना है। IRHS उम्मीदवार का अंतिम आवंटन नोडल मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 2023 में अभी परीक्षा को अधिसूचित नहीं किया गया है, ठीक है। 2022 में यूपीएससी को प्रस्तुत मांग कितनी थी, 168, और ये 2023 में 163 थी। तो आपने देखा, मैंने आपको जो आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से क्वेश्चन लगातार चल रहे थे कि रेलवे में भर्तियां खाली हैं। तो हाँ दोस्तों, भर्तियां तो खाली हैं, 3 लाख करीब पोस्ट आपकी जो है नॉन गेजेटेड और 28,000 करीब आपकी गेजेटेड पोस्ट खाली हैं। तो उम्मीद किया जाता है कि 2024 में चुनाव के समय आपकी जो पोस्ट है वो आपको रिजल्ट मतलब जो आपकी भर्तियां हैं वो पुनः निकलेंगी, और जो आपके हमारे युवा उम्मीदवार हैं जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो डिवीज़न और क्षेत्र वाइज पोस्ट है काफ़ी क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा साबित हो सकती हैं, क्योंकि अब आप अपनी तैयारी और थोड़ा सा मेहनत करिए कि जो आपकी भर्तियां हैं वह निकल सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।